गुड इवनिंग। अपन ने क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 में पहले अपन एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जो भी है एरिया बाउंडेड बाय वन कर्व, यानी एक कर्व से बाउंडेड एरिया अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन इसके आगे नेक्स्ट है एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि दो कर्व के बीच में जो एरिया है उसका अपन कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे और उसका एरिया अपन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज़ मान लो कि ये अपने पास ग्राफ है और अपने पास एक कर्व यूँ है, इस तरह से ये कर्व है। मान लो ये कर्व है fx, ठीक है, और दूसरा कर्व है इस तरह से, ठीक है, ये कर्व है अपने पास gx। तो हमें उन दोनों कर्व से ये बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया निकालना है अपन को, ये ठीक है, बाउंडेड एरिया निकालना है। तो सपोज़ ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपको ये नहीं दे रखे तो पहले इन दोनों कर्व को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी मेन, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये x को कहाँ पे छू रहा है ये निकालना है। सपोज़ यहाँ पे ये है, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए यानी ये a है, ठीक है। और यहाँ दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहाँ पे काट रहा है। सपोज़ ये b पे मिल रहा है, मीन्स ये x इक्वल टू b है, ठीक है, ये लाइन। तो हमें ये एरिया निकालना। तो ये एरिया अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसमें अपन आइडिया लगाएंगे कि इस कर्व के नीचे का एरिया जो fx के नीचे का एरिया ये पूरा हो गया ये वाला, उसमें से अपन gx के नीचे का एरिया ये जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो जब अपन इस पूरे में से ये fx के नीचे जो एरिया है उसमें से ये gx के नीचे का पार्ट अगर अपन ये वाला माइनस करेंगे, इस पूरे में से अगर अपन ये माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो ये एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मीन्स a टू b। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशंस a टू b, ठीक है। और आपको लेना है, देखो ये fx है ना, fx के नीचे का पूरा का एरिया माइनस gx के नीचे का एरिया इज इक्वल टू कॉमन एरिया, ये आ जाएगा पोर्शन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा fx माइनस gx और dx इसलिए क्योंकि अपन यहाँ पे y लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का यहाँ से y निकालना है, ठीक है। आपको ये इस तरह से वर्टिकल लेना है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। या अगर मान लो सिचुएशन इस तरह से है, ठीक है, कभी कभी दो कर्व भी आएंगे। अगर सपोज इस तरह से ग्राफ बन रहा है आपके, जैसे ये कर्व है, अब ये यूं आया और यूं गया, ये है fx, तो ये भी fx ही है, ठीक है। आपके ये कर्व है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। दूसरा कर्व है gx, इसका ग्राफ आपके यूं आ रहा है, ठीक है, ये gx है, ये भी gx है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पोर्शन बन रहा है, हमें इन दोनों का एरिया, दोनों के बीच में एरिया कौन सा है, एक तो ये और एक ये एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखो तीन इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे ये है, सपोज ये ए पे छू रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये है बी और ये पॉइंट आ गया आपके सी, मीन्स ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू सी। तब यहाँ पे आपको दो बार फॉर्मूला, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में इसको अपन डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखो ये जो एरिया है उसमें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा fx माइनस gx। ऊपर कौन सा है, ऊपर देखो ये ऊपर fx है, तो fx माइनस gx ये नीचे ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले अपन ये एरिया निकालेंगे, तो इसकी लिमिट है a टू b, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू b fx माइनस gx dx, ठीक है, प्लस अब ये जो पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकाल, देखो ऊपर कौन सा gx है, यहाँ पे ऊपर gx है और नीचे fx है। तो यहाँ पे देखो लिमिट क्या रहेगी, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक है, तो b टू c, तो यहाँ पे लिख देंगे b टू c और यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला gx माइनस fx dx, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यूँ करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ तो नीचे था gx, लेकिन यहाँ से यूँ ऊपर जा रहा है, फिर आगे वही नीचे आ रहा है डाउन। तो इस तरह से ये वेरिएशन है। तो इस केस में
इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ एफ एक्स की जगह आपको वाई की वैल्यू पुट करनी है, यानी इसका वाई लेना और जी एक्स मतलब इसका वाई यहाँ पे पुट करना है, यानी एक्स में होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे अपन जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब इसका अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल से ये इस तरह के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं। अब यहाँ अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 6 है कि दो परवलयों y इजिकल टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इजिकल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। और हमें इसमें परवलय का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको परवलय के बारे में पढ़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो पैराबोला है परवलय, इनको अपन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये दो पैराबोला है। अब ये किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे उल्टा लिखा है, ठीक है। एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप्स का है। तो इसका जो पैराबोला है उसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम यूँ ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ, एक ही बात है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्चुअली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ही आता है बिकॉज ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का ये पैराबोला है, ठीक है। सेकंड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। इसका पैराबोला जो है वो यू बनेगा, यहाँ से यू इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इन दोनों के बीच बाउंडेड क्षेत्रफल, यानी कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है आपको पहले ये पता करना है और इसका हमें एरिया निकालना। देखो दोनों का कॉमन एरिया ये वाला है, ठीक है, ये आ रहा है। तो हमें ये एरिया यानी ये क्षेत्रफल निकालना है। अब अपन जानते हैं कि इसका जो वर्टिक्स होता है वो कौन सा होता है, 0 0 होता है। जो भी पैराबोला होता है उसका वर्टिक्स हमेशा 0 0 होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो काट रहा है, पहले हमें क्या करना है, ये जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है और ये जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। तो ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी प्रतिच्छेद बिंदु है। तो पहले हमें ये बिंदु निकालना है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा यहाँ से खाली हमें एक्स ही चाहिए, एक्स यानी ये यहाँ पे, ठीक है ना, इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स कैसे निकालेंगे अपन, देखो यहाँ पे ये दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ एक्स की जगह मैं वाई स्क्वायर रख दूंगा और फिर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर दिया। तो ये वाई 4 इज इक्वल टू वाई, एक वाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से ये 3 टाइप कट गया तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी वाई की वैल्यू 1। अब वाई की वैल्यू 1 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये बिंदु, तो हमें -1 नहीं लेना है, +1 लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट वो अपन ने निकाल दिया, कितना आया 1 1, एक्स की वैल्यू भी 1 और वाई की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। हमें एक्स का ही काम है, यानी ये कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है और ये यू भी 1 पे है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये 1 है। तो अब अपन ये बाउंडेड एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसके एरिया अभी जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये ऊपर वाला एफ एक्स ये पहले लेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि हमें अगर अपन इसका एरिया निकालते ये, उसमें से ये वाइट पोर्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। वाइट पोर्शन इस कर्व के नीचे बन रहा है, तो अपना ये जो कॉमन एरिया है वो आ जाएगा। तो अपने पास एफ एक्स तो ये हो गया ऊपर वाला, और ये जो कर्व है वो जी एक्स आएगा। अपने भी अपन ने जो फॉर्मूला लिखा वो पहले लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सूत्र है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पे ए टू बी यानी 0 to 1 लिमिट लेंगे, 0 to 1 यानी देखो ये वर्टिक्स 0, 0 से लगाकर 1 तक, ये 0 से 1 यहाँ तक है ना, तो 0 से 1 ले लिया। और एफ एक्स का मतलब ये ऊपर वाला, ये एफ एक्स। अब ये किसका पोर्शन है, इसका है, तो यहाँ इसका वाई लेंगे, ठीक है। इस कर्व से आपको वाई निकालना है, तो वाई स्क्वायर देखो है ना, ये ऊपर एफ एक्स है ना, तो अब इस एफ एक्स का वाई, इस कर्व का वाई लेना है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, √x मिला, ठीक है।
तो एफ एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, रूट एक्स माइनस जी एक्स। जी एक्स यानी ये नीचे, ये किसका पोर्शन है, ये, ठीक है, इस कर्व का, इस पैराबोला का। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, सीधी यहाँ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, और फिर क्या कर देना है, dx, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, y की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये कर्व है एफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ से y की वैल्यू रूट एक्स, तो रूट एक्स लिखी, और जी एक्स ये वाला कर्व है, ठीक है, और यहाँ से तो सीधी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो लिख दी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, फिर इसको लिमिट रख देंगे अपन। अब इंटीग्रेशन देखो, ये x की पावर हाफ है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, देखो x की पावर हाफ का क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, माइनस यहाँ पे x की पावर 2 है तो 2 + 1 क्यूब, और अपॉन 2 + 1 ये 3, ठीक है, और यहाँ 0 से 1। अब पहले 1 रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं x की जगह पहले 1 है तो 1 दोनों में रखना है, तो यहाँ 1 की पावर 3/2, और ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 3 माइनस, यहाँ पे भी अब 1 रखेंगे तो 1³ माइनस, अब यहाँ 0 इसमें रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इंटू है। अब 1 की पावर 3/2 है, वो 1 ही है, मीन्स ये 2/3 माइनस, यहाँ पे देखो 1 का क्यूब यानी 1 1/3, और ये तो 0 0, 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3, दिस इज आंसर, ठीक है।